सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 क्या है हमारा? ये स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारा उड़न खटोला, जो कि एक चित्रकथा है। और चित्रकथा इसमें उड़न खटोला से पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? आपका पाठ से पहले हमने अपना पाठ 1 पढ़ा था, कविता जागो और जगाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको आपने याद करना है और उसकी प्रश्न उत्तर भी आपने, जो मैंने आपको वीडियो में भेजे हैं, वो आप अपने अच्छे तरह से उसको लर्न कर लेना। क्लियर स्टूडेंट्स? और मेन बात बच्चों मुझे आपको बतानी है कि आप जब जूम क्लास में बैठोगे तो आप जूम क्लास में अपनी वेल ड्रेस्ड में बैठेंगे। ठीक है, आपकी थर्सडे को जूम क्लास है। थर्सडे की जूम क्लास में आप अपनी पूरी ड्रेस में बैठेंगे मेरी क्लास में। ओके, चलिए नाउ वी स्टार्ट। अब हम अपना शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, उड़न खटोला। उड़न खटोला पार्ट में क्या है बच्चों? ये छोटे छोटे बच्चों की कथा है, वो है चित्रकथा। ठीक है, जिसको हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट। गुंजन मम्मी के साथ बाजार गई, खिलौने वाले के पास तरह तरह की गुड़िया देखी। उसे लाल फ्रॉक वाली गुड़िया अच्छी लगी। मम्मी मम्मी मुझे ये गुड़िया ले दो ना, कितनी सुंदर है। क्या कहती है यहाँ पर गुंजन? अब गुंजन कहाँ गई थी बच्चों? अपनी मम्मी के साथ वो मार्केट गई, बाजार गई। बाजार से क्या किया उसने? क्या देखा उसने? एक खिलौने वाले की दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर तरह तरह की गुड़िया रखी हुई थी, पर उसे जो लाल रंग वाली गुड़िया थी वो बहुत अच्छी लगी। तो उस गुड़िया को देखकर उस बच्ची ने क्या जिद किया? मम्मी मुझे यह गुड़िया अभी लेकर दो। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, पास ही नीले फ्रॉक वाली गुड़िया भी थी, जो और एक उड़न खटोला भी। आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए बहन जी, मैंने एक साथ ही बनाए हैं। क्या था? जहाँ पर लाल रंग वाली लाल फ्रॉक वाली गुड़िया बैठी थी बच्चों, उसी के साथ में एक नीले रंग वाली गुड़िया भी बैठी हुई थी। तो और उसके साथ में क्या था? एक उड़न खटोला भी रखा हुआ था। उन सब खिलौनों को, ये तीनों खिलौने एक साथ साथ रखे हुए थे। जिन खिलौनों को दुकानदार ये क्या कह रहा था उसको, गुंजन की मम्मी से, कि बहन जी ये तीनों खिलौने मैंने एक साथ ही बनाए, आप तीनों को एक साथ ही ले जाइए। पर गुंजन की मम्मी यहाँ पर क्या कहती है बेटा? गुंजन की मम्मी ने सिर्फ लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ही ली। गुंजन खुशी खुशी घर आई। उसकी मम्मी ने उसको एक ही गुड़िया लेकर दी और गुंजन उस गुड़िया को लेकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी उस गुड़िया को लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन गुंजन ने देखा गुड़िया कुछ उदास है। कल तक तो वह इतनी खुश थी, पर आज अब वो क्या सोचती है कि जो मैं लाल फ्रॉक वाली गुड़िया लाई थी, लाते समय तब तो वो बहुत खुश थी, पर वो आज गुड़िया इतनी उदास क्यों है? क्या है बच्चों? गुंजन ने अपनी मम्मी से कहा तो वह सोचने लगी, शायद वह नीले फ्रॉक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी। हमें तीनों खिलौने लेने चाहिए थे, तब यह ज़्यादा खुश रहती। गुंजन क्या करती है? मम्मी के साथ फिर से खिलौने वाले के पास गई, पर नीले फ्रॉक वाली गुड़िया तो कोई और ले गया था। बचा था सिर्फ उड़न खटोला। गुंजन की मम्मी ने उड़न खटोला खरीदा और वापस आ गई। क्या बच्चों उसको दोबारा दूसरी गुड़िया मिली थी नीली फ्रॉक वाली गुंजन को? नहीं, गुंजन को नीली फ्रॉक वाली गुड़िया नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि उस गुड़िया को कोई और खरीद कर ले जा चुका था। वहाँ पर जो उड़न खटोला बचा था, गुंजन की मम्मी उसको वापस लेकर आई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, गुंजन ने घर आकर खुशी खुशी वह उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया। फिर गुड़िया ने मीठी मीठी बातें करते न जाने कब सो गई। क्या थी? वह अपनी गुड़िया से बात कर रही थी और बात करते करते गुंजन को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट में देखिए, पर सुबह गुंजन उठी तो हैरान थी, यानी कि हैरान, एकदम चकित रह गई कि उसके खिलौनों की अलमारी में अब गुड़िया नहीं थी, न उड़न खटोला था। गुंजन दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई। मम्मी मम्मी गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। अब जो गुड़िया रात को बड़ी उदास थी, वो सो गई बातें करते करते ही गुंजन उससे। तो क्या था? सुबह को उठकर जब गुंजन ने देखा कि उसकी अलमारी में उसकी गुड़िया जो रखी हुई थी उसने, वो अब वहाँ पर नहीं थी। तो वो गुड़िया कहाँ गई थी? ना तो गुड़िया थी बच्चों वहाँ पर, और ना ही क्या था? उड़न खटोला था। ठीक है, आखिर कहाँ चली गई गुंजन की इतनी सुंदर गुड़िया? कहीं उसी उड़न खटोले पर बैठकर तो
अब उसकी मम्मी भी अब सोचने पर मजबूर होगी कि गुड़िया तो इतनी सुंदर थी, कहाँ चली गई? रात तो अलमारी में रखी हुई थी, पर वो सुबह सुबह कहाँ चली गई? ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अभी वे सोच ही रही थी कि तभी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला नीचे उतरा। उससे गुड़िया, उसमें क्या था? गुड़िया भी थी और उसकी सहेली मीना भी थी। मीना कौन थी बच्चों? जो लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थी, उसकी नीली फ्रॉक वाली सहेली का नाम क्या था? मीना था। क्लियर? गुड़िया ने अपनी सहेली मीना से गुंजन और गुंजन की मम्मी को मिलवाया। किसने मिलवाया था बच्चों? गुड़िया। जो लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थी, लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ने अपनी सहेली मीना से, मीना कौन थी? नीली फ्रॉक वाली गुड़िया थी, उसने गुंजन और गुंजन की मम्मी से अपनी सहेली को मिलवाया। फिर हंसकर कहा, मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। क्या कहती है वो गुड़िया लाल फ्रॉक वाली कि मैं कहाँ गई थी? मैं तो अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली मीना से मिलने के लिए गई थी। नेक्स्ट में बच्चों, कुछ देर बाद मीना ने सबसे विदा ली। उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। अब गुड़िया खुश थी। क्या हुआ? सब खुश थे अब, क्योंकि उसकी सहेली भी उसको मिल गई थी बच्चों। दोनों सहेलियां आपस में मिल गई थी। अब उड़न खटोले पर दोबारा बैठकर वो गई और उसने उसकी सहेली को, जहाँ से वो आई थी, उसको खुशी खुशी वहीं पर वापस छोड़कर आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे मित्र के बिना, एक अच्छे साथी के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। ठीक है? तो हमारे जीवन में एक अच्छा साथी, एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज का पाठ हमारा समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे अपना, इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।